हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् गोपी मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं भक्तं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का बड़ा ही सुंदर चालू चरित्र हम लोग सुन रहे थे। भगवान की अनंत कृपा के फलस्वरूप बहुत सुंदर चतुर्मास काल की इस अवधि में बड़ा ही सरल और सरस भगवान राम का चरित्र देखिए बंधु। जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, सब में थोड़ी थोड़ी जो है समझने में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारी कमी रह जाती है। अगर सबसे सरल कोई शास्त्र है, ग्रंथ है, सबसे सरल ग्रंथ है तो राम कथा है। सबसे सरल एक किसी कहानी की तरह आगे से आगे कड़ी जुड़ती जाती है। भागवत में हर अध्याय में प्रसंग परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन रामचरितमानस राम कथा एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान राम के इर्द गिर्द घूमता रहता है पूरा चरित्र। तो ऐसे ग्रंथ को वाल्मीकि रामायण जी ने वाल्मीकि जी ने लिखा फिर रामायण के रूप में, लेकिन वो जटिल था थोड़ा सा। सबसे पहले राम कथा भगवान शिव के मुख से निश्चित होती है। सबसे बड़े कथावाचक राम कथा की रचना करने वाले कौन थे? भगवान महादेव। सबसे पहले भगवान शिव ने वो कथा गाई है और भगवान शिव के बाद में हनुमान जी महाराज ने उस राम कथा को पहाड़ों के ऊपर लिखा है। भगवान हनुमान जी ने उसी ही राम कथा को पहाड़ों पर लिखा है। वही राम कथा वाल्मीकि जी ऋषि ने ग्रंथ बना करके वाल्मीकि रामायण लिखा करके फिर लाए। लेकिन वो थोड़ा सा जटिल था, संस्कृत भाषा थी, इसलिए फिर वाल्मीकि ऋषि के ही रूप में पुनः इस कलयुग में
भगवान के ही परम लाडले भक्त जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है, वह बाबा तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना रामचरितमानस के रूप में करी है। एकदम मातृभाषा में इस ग्रंथ की रचना हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की धरती के वो थे, इसलिए थोड़ी थोड़ी भाषा जो है आपको यूपी बिहार की भाषा भी इसमें मिलेगी आपको। तो आज क्या है बताओ, बताओ कोई। आज जो है जिस ग्रंथ को हम सुन रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी महाराज की आज जयंती है। आज ही के दिन उनका प्राकट्य होता है। प्रयागराज के पास चित्रकूट हम दर्शन करते हैं। उस चित्रकूट जिले में ही राजापुर नाम का एक गांव है। उस गांव में आत्माराम दुबे ब्राह्मण कुल से एक प्रतिष्ठित जो है सरयू पाड़ी ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था हुलसी बाई। 1554 में आज ही के दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन जो है अभूतपूर्व नक्षत्र में यहाँ भाग्यवान दंपति घर में बाबा तुलसीदास जी का जन्म होता है। संसार के बालक आप जानते हो कि जैसे पैदा होते हैं तो क्या करते हैं, रोते हैं। लेकिन जैसे ही उनका जन्म हुआ है वो राम बोले हैं, राम। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि उनके मुख में 32 के 32 दांत मौजूद थे। और एक छोटे से बालक का जन्म होता है तो उसका जो वजन जो है कितने पाउंड होना चाहिए पता है किसी को? 2.25 पाउंड होना चाहिए। अब यूं समझ लीजिए वो 4 पाउंड के थे। इतना बड़ा शरीर था उनका। माँ घबरा गई। माँ ने कहा भाई ये टाबर है, तामजाम है, क्या है? घबरा गई माँ। माँ को बहुत भयभीत हो गई। माँ कल्पनाएं करने लगी। बाबा तुलसी को देख करके चिंता हुई और अनिष्ट की मन में शंका हुई। तो उसने जो है 3 दिन बच्चे को रखा। बस देखो ये संसार भैया। अपने ही गर्भ से बालक जन्मा और उसको लगा कि ये तो बच्चा काम का नहीं है, लगता है ये बच्चा तो रहेगा नहीं। इसके तो 32 के 32 इसके मुख में दांत, और ये बच्चे तो रोते हैं, पैदा होते ही ये राम राम बोल रहा है। और इतना इसका माथा बड़ा था उनका, शरीर बड़ा था उनका। लगा कि ये बच्चा रहेगा। इससे अच्छा है कि घर में रखना अमंगल होगा, इससे अच्छा है मैं इसको जो है कहीं भेज देती हूँ। तो कहते हैं कि हुलसी नाम की एक दासी थी, वहां काम करती थी। चुनिया नाम की उस दासी को कहा एक काम कर, तू ले जा इस बालक। 10वीं के दिन 3 दिन बच्चे को रखा और अपनी दासी के साथ में उस बालक को जो है माँ हुलसी ने चुनिया के साथ में भेज दिया। देखिए आप संसार उसके साथ में भेज दिया। तो उसने फिर उस बच्चे का लालन पालन किया। और जैसे उसको भेजा बाबा तुलसीदास जी को, उधर जो है माँ शांत हो गई। चल बस। और कहते हैं तुलसीदास जी धीरे धीरे जो है 5 साल के होते हैं तो उनकी जो दाई जिसने सेवा करी तुलसीदास जी की वो भी चली गई। अब बालक हो गया अनाथ, आगे न कोई पीछे कोई है नहीं। तो कहते हैं रोने लगा। तब जगत जननी माँ पार्वती रोज आती और बालक को अपने हाथों से खाना खिलाती। भैया इस धरती पर कोई अनाथ नहीं है, कोई अनाथ जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा होता है, भगवान होता है, ठाकुर होता है। कभी कभी हम इतने अकेले पड़ जाते हैं, इतने अकेले पड़ जाते हैं कि महाराज कोई किसी का नहीं। हम सबका भगवान है।
पर पत है विश्वास करने की बस। माँ पार्वती आती और उनको जो है भोजन करवाती और उनका ध्यान रखती। इधर जो है भगवान शिव ने प्रेरणा दी है अनंतानंद जी महाराज के प्रिय शिष्य नरहरियानंद जी महाराज को, जाओ उस बालक को तुम ढूंढ करके लाओ और इस बालक को तैयार करो। नरहरियानंद जी महाराज गए और उस तुलसीदास बालक को जो है ढूंढ करके लाए और जो है यज्ञोपवीत संस्कार करा और उसका नाम रखा राम बोला, क्योंकि पहले कोई नाम था नहीं। राम बोला सबसे पहले जन्म लेते ही, तो उसका नाम रख दिया राम बोला। और यहाँ वर्णन आता है कि 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञ संस्कार करा। बिना सिखाए ही बालक जो है गायत्री मंत्र याद कर लेता है, बड़े बड़े मंत्र याद कर लेता है। और अयोध्या में जो है इसका अध्ययन कराया गया है तुलसीदास जी का। वहां से कुछ दिन बाद में गुरु शिष्य दोनों जो है शुक्र क्षेत्र पहुंचे, जहां नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाई, राम कथा सुनाई। कुछ दिन के बाद में काशी चले गए। काशी में शेष सनातन के पास रह करके तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। उनकी लोक वासनाएं कहते हैं कि काशी के अंदर जो पढ़ लेता है फिर कहीं पर किसी धरती पर वो असफल नहीं होता है, हारता नहीं है शास्त्र के अंदर। तो बाबा तुलसी ने 14 साल तक 15 साल तक जो है काशी में अध्ययन करा, पूरे वेद पढ़ लिए, पूरे वेदांग पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। और पढ़ते पढ़ते ही पता नहीं मन में वापस क्या भावना आई, संसार की तरफ मुड़ गए। मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो ब्याह करना है। आ गए घर में, आ गए अपने गांव, आकर के जो है सोचा अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। मन में विचार आया और कहते हैं कि 1573 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ में उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाता है, संसार से दूर होकर के चले गए, लेकिन वापस जो है मन में एक भाव आया तो वापस लौट करके जो है संसार में आ गए। और इतने आसक्त हो जाते हैं संसार के, इतने आसक्त हो जाते हैं कि महाराज कोई नहीं था इतना जितना आसक्त। एक पल भी अपनी पत्नी के बगैर रहना उनके लिए नामुमकिन हो गया। इतना प्रेम था, इतना स्नेह था उसका तुलसीदास जी। और एक दिन की बात है, तुलसीदास जी कहीं बाहर गए हुए थे, पीछे से उनका साला आया। साले ने आकर के उसकी बहन को लेकर के चला गया। कोई अचानक कोई काम आ गया तो वो चला गया। पीछे से जो है तुलसीदास जी आए, देखा ओ हो पता नहीं कहाँ चली गई मेरी पत्नी, कहाँ चली गई। मालूम चला कि वो तो पियर चली गई। तुलसीदास जी ने आओ देखा न ताव, सावन भादव का महीना था, भयंकर मूसलाधार बरसात हो रही थी। उस बरसात के अंदर भी अपनी पत्नी को लेने के लिए भागे, लेने के लिए पीछे पीछे भागे। ज्यादा दूर तो था नहीं, एक बीच में नदी आती थी और उस दिन जो है बरसात का प्रभाव बहुत तेज था। नदी बहाव पर थी, उफान पर थी। सोचा कि अब कैसे निकला जाए, तो विचार करा कि कोई न कोई साधन तो मिलेगा, लेकिन वहां तो कोई नाव नहीं। भयंकर मूसलाधार बरसात में एक कोई मुर्दा जो है डूब गया था पानी में, उसकी लाश जो है तैरती हुई आ रही थी। क्योंकि मरने के बाद में आदमी जो है डूबता नहीं, तैर जाता। उस लाश का सहारा बना करके वो नदी के उस पार चले। देखिए कितनी उनके मन में अपनी स्त्री के प्रति भावना का। नदी के उस पार पहुंचे, रात्रि का समय था, 12-1 बजी होगी, लोग सो रहे थे। सीधे अपने ससुराल गए, अपने घर पर गए। क्या देखा, ऊपर जो है मालिये में रोशनी हो रही है, प्रकाश हो रहा है। ऊपर का कमरा जो है उनका ही था, उसकी पत्नी का ही। दूर से देखा, समझ गए कि वो भी मेरा इंतजार कर रही है। सीधा जो है
ऊपर चढ़ गए। रास्ता तो बंद था, गेट तो बंद था, लेकिन ऊपर चढ़ गए। दरवाजा खटखटाया, उसी समय भीतर से दरवाजा खोला। पत्नी ने आगे देखा तो महाराज भीगे हुए पतिदेव खड़े हैं और कहा आप कहाँ में? अरे कहा आप यहाँ कैसे आए? आप यहाँ कैसे आए? कहा तू मुझे बता करके नहीं आई। अरे मुझे बताना तो चाहिए था कि मैं जा रही हूँ पीहर, मुझे बताना तो चाहिए था। तब कहते हैं उसको बड़ी ग्लानि हुई। अपने पति से वो कहने लगे हे पतिदेव, बड़ी आश्चर्य की बात है, आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और ब्राह्मण होकर के आपके मन में ये भाव। अरे मेरे लिए आप इतना दूर से चल करके आए हैं, एक मुर्दे की लाश को आपने लकड़ी समझ लिया और ऊपर कैसे आए? कहा कि तुमने रस्सी लटका के रखी थी। तो जाकर के देखा तो कहा रस्सी नहीं है, ये तो कोई अजगर सर्प लटक रहा है, उसको रस्सी समझ करके आप ऊपर आ रहे। अरे राम, आपको शर्म नहीं आई? कहते हैं उसने ऐसी फटकार लगाई है, ऐसी फटकार लगाई है कि हे पतिदेवता, जितनी आसक्ति जितनी रति मेरे भीतर आपकी है, उतनी से कम कुछ भी प्रतिशत जो है अगर भगवान में रहा होती तो आपका जीवन बदल जाता, आपका जीवन परिवर्तन हो जाता। वो शब्द ब्रह्म वाक्य बन गए, वो शब्द उनके लग जाते हैं साहब। ऐसे शब्द लगे हैं, ऐसे लगे हैं कि उनको तो बस उसी दिन से वैराग्य उठ गया। मैं अक्सर कहता हूं बंधुओं, कोई भी शब्द कभी भी ब्रह्म वाक्य बन सकता है, इसलिए कथा सुनते रहो। कभी न कभी कोई न कोई शब्द तो हमारे लिए ब्रह्म वाक्य बनेगा, जीवन बदलेगा। ये तुलसीदास जी थे और शब्द लग गए महाराज, ये तुलसीदास जी थे। और वहां से तुलसीदास जी महाराज को वैराग्य उठा, और वैराग्य उठा तो वहां से सीधा गृहस्थ आश्रम का त्याग करा, साधु वेश धारण करा, फिर जो है तीर्थाटन की ओर चले गए और सीधा काशी पहुंचे। उसके बाद मानसरोवर गए, वहां पर जो है उन्होंने काकभूषण जी का दर्शन करा। काकभूषण जी का आत्म साक्षात्कार करा, कहते हैं स्वयं अपनी आंखों से महाराज बाबा तुलसी दर्शन करते हैं काकभूषण जी का। और लौट करके वापस काशी आए। काशी में वो राम कथा कहने लगे। एक दिन जो है कथा सुना रहे थे एक मंदिर में, एक दिन एक भूत आया, प्रेत आया, क्योंकि सवेरे सवेरे उनका नियम था जब जाते थे जंगल में निवृत्त होने के लिए तो कुछ पानी पात्र में बच जाता था, तो एक प्रेत रहता था आंकड़े में, तो उस आंकड़े में वो पानी डाल दिया करते थे। वो रोज वो प्रेत पानी पीता था। एक दिन वो प्रेत बोला तुलसीदास जी से, कहा महाराज कहा कि अरे आप कथा बड़ी प्यारी गाते हो, आपकी कथा में साक्षात हनुमान जी महाराज पधारते हैं, पता है कि नहीं है? कहा है भाई हमें तो पता नहीं है। कहा महाराज रोजाना हनुमान जी महाराज आते हैं आपकी कथा में। कहा भैया मैं कैसे पहचान करूं? भाई एक काम करना, जैसे ही आप कथा गाते हो ना, सबसे पहले जब श्लोक गाते हो सबसे पहला आइए हनुमंत बिराजिए, आइए हनुमंत बिराजिए, कथा करहूं मति अनुसार। आप जैसे ही गाते हो आइए हनुमंत बिराजिए, कथा करो मति अनुसार, उसी समय हनुमान जी महाराज पधार जाते हैं। आपको पता है कि नहीं? कहा हमें तो पता नहीं है। कहा महाराज ध्यान रखना। कहा मैं कैसे पहचान करूं? कहा जब कथा करते हो तो सबसे पीछे, कथा के शुरू होने के बाद सबसे पीछे एक जो है कोढ़ हो रखा शरीर, वृद्ध शरीर, चेहरे पर झुर्रियां हो रही है और जगह जगह मक्खी भिनभिना रही है और जगह जगह से खून निकल रहा है। पूरे शरीर में महाराज जो है जगह जगह घाव हो रखे हैं और वो जहां जूते खोलते हैं लोग वहां पर बैठ जाता है और पूरी कथा सुनता है और सबसे पहले वो निकल जाता है, प्रसाद के लिए रुकता भी नहीं है। कौन है? वही हनुमान जी महाराज है, वो रोज आपकी कथा सुनने के लिए। तुलसीदास जी का अच्छा कहा, आज कहा पता रखूंगा, मैं ध्यान रखूंगा, हनुमान जी महाराज आएंगे तो उनको पकड़ दूंगा। और जैसे उन्होंने श्लोक गाया, आइए हनुमंत बिराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार।
पधारिए पवन कुमार। जैसे ही राम कथा प्रारंभ हुई और ये श्लोक गाया, सब लोग आकर के बैठ गए। जहां जूते खोलते हैं वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आया, बुढ़ा था, जिसके शरीर में कोढ़ हो रखी थी, जगह जगह घाव हो रखे थे, मक्खी बिन बिना रही थी, खून बह रहा था, रस्सी पड़ रही थी। लोग दूर दूर दूर, अरे दूर दूर दूर, बाहर बैठ जा, बाहर बैठ जा, चल पीछे हट। उपेक्षा कर रहे थे लोग, दूर दूर होने की बात कह रहे थे। वो कौन थे? और कोई नहीं, वो हनुमान जी। जहां राम कथा होती है, जहां जहां भगवान की कथा होती है, वहां भगवान के ही परम लाडले, भगवान के ही सबसे ज्यादा रसिक इस धरती पर कोई कथावाचक है तो हनुमान जी महाराज है। किसी न किसी रूप में वो राम कथा सुनने के लिए भैया इस प्रांगण में भी जरूर कहीं न कहीं बैठे हों। बस हमारी दृष्टि उनको पहचान नहीं पाती है, बाकी जरूर हनुमान जी महाराज जो है यहाँ बैठे रहते। लोग उपेक्षा कर रहे थे, भैया पीछे बैठ जा, बदबू आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ध्यान रखना बंधुओं, पता नहीं किस रूप में आकर के भगवान मिल जाए, पता नहीं कौन से रूप में आकर के परमात्मा मिल जाए, हमें पता थोड़ी चलता। जैसे ही कथा शुरू हुई, वो सबसे पीछे बैठे थे। आज तुलसीदास जी ने देख लिया, आज समझ गए कि वो और कोई नहीं है, वही है भगवान हनुमान जी महाराज। और कथा विश्राम करी, कथा विश्राम करके फटाफट पोथी को समेटा और लोग प्रसाद लेने में लगे हुए थे। और वो हनुमान जी फटाफट रवाना हो गए, निकल करके चले गए। बाबा तुलसी पीछे पीछे भागे, जंगल में जाकर के हनुमान जी को रोका, महाराज ठहरो ठहरो। हनुमान जी रुके, क्या हुआ? प्रणाम करने लगे तुलसीदास जी महाराज और कहे पहचान गया, मैं आपको पहचान गया। हनुमान जी का दूर भैया, दूर 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 रहो भैया, गंदे हो जाओगे, अछूत हो जाओगे, हमारे स्पर्श मत करो। तुलसीदास जी ने कहा बाबा अब तुम कुछ भी करो, हम पहचान गए हैं, अब तुम्हें पहचान गए हैं, अब कुछ भी करो आप, अब हम आपको छोड़ने वाले तो नहीं है। हनुमान जी महाराज तब कहते हैं असली रूप में आते हैं और उसी समय हनुमान जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है। और हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान जी ने कहा देखो चिंता मत करो, पहचान तो गए हो, बोलो क्या चाहिए? हनुमान जी महाराज हमने सुना है कि जिसको आपका दर्शन हो जाता है उसको राम का दर्शन होता है, हमें राम का दर्शन कराइए। का चिंता मत करो, चित्रकूट चले जाओ, वहां पर कल जो है बहुत सुंदर दो राजकुमार आएंगे घोड़े पर बैठ करके, तुम दर्शन कर लेना। का ठीक है। कहते हैं घाट के ऊपर जो है चंदन घिस रहे थे चित्रकूट में, और उसी समय राम और लक्ष्मण जो है बड़े सुंदर रूप में, श्याम वर्ण में, गौर वर्ण में घोड़े पर बैठ करके आ रहे थे। उनके जब रूप को देखा तुलसीदास जी तो मोहित हो गए, छूट गया चंदन घसना, और देखते रहे और देखते देखते वो तो चले गए। फिर मालूम चला अरे 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 मैं तो चूक गया। हनुमान जी ने कहा भैया आप तो चूक गए। कहा फिर कुछ नहीं, कल वापस आएंगे, तुम्हारे पास में आएंगे, पहचान जाना। दूसरे दिन सुबह वापस जो है घाट पर बैठ करके चित्रकूट के वहां पर चंदन घिस रहे थे। उसी समय छोटे से एक बालक के रूप में भगवान राम और लक्ष्मण जी आए और आकर के कहने लगे बाबा जरा हमारे बहाल पर भी तिलक लगा दीजिए, चंदन लगा दीजिए। तुलसीदास जी उनके रूप को देखा, रूप माधुर्य को देखा और प्रसन्न हो गए। कहा ओहो इतना सुंदर रूप आज तक नहीं देखते। और तुरंत कहा बैठिए बैठिए, आप जरूर बैठिए। चंदन लगाने लगे, अभी तक पहचाना नहीं। तब हनुमान जी महाराज को दया आई, हनुमान जी को लगा कि और कहीं भटक न जाए और कहीं पीछे ना रह जाए, इसलिए तोते का रूप बनाया और हनुमान जी महाराज उस वृक्ष पर बैठे और बैठ करके दोहा गाया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। उसी समय ये दोहा गाया हनुमान जी ने और तुरंत वो पहचान गए, चरण पकड़ लिए, भगवान अब मैं आपको पहचान गया हूं, अब आपको पहचान गया, अब चरण पकड़ लिया। इस प्रकार से जो है भगवान ने दर्शन दिए और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े हैं बाबा तुलसी। उन दिनों प्रयागराज में माघ में लगता था, वहां कुछ दिन ठहरते हैं वहां पर और कहते हैं वहां वट वृक्ष के नीचे याज्ञवल्लभ जी का और भरद्वाज जी का दर्शन होता है। और कहते हैं वहां से वापस काशी चले आए, वहां प्रहलाद घाट पर ब्राह्मण के घर पर निवास किया और वहां उनके अंदर
स्मरण हुआ कि मुझे भगवान के गुण गाने चाहिए, और संस्कृत में उन्होंने जो है पद्य की रचना करी, परंतु दिन में वो लिखते और रात को मिट जाता। जो भी लिखते रात को मिट जाता। तो सपने में शंकर भगवान आकर दर्शन दिया। शंकर भगवान का देखो तुलसी, ऐसे तुम कुछ लिख नहीं पाओगे, एक काम करो, तुम्हारी जो मातृभाषा है उस भाषा में ग्रंथ की रचना करो, क्योंकि कलयुग में जो आएंगे लोग वो कोई समझ नहीं पाएंगे संस्कृत भाषा को, तुम अपनी मातृभाषा में इसको लिखो। तब कहते हैं महाराज बाबा तुलसी ने भगवान के आदेश के अनुसार जो है उस ग्रंथ की जो है रचना करना प्रारंभ किया है। संवत 1631 में समय बताया है यहाँ पर बाबा तुलसी ने। 1631 के अंदर जिस साल रामनवमी का दिन था, वैसा ही योग था जब भगवान का जन्म होता है। त्रेता युग में भगवान का जन्म होता है। उसी दिन प्रातः काल बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की रचना जो है प्रारंभ की। 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय जो है इस रामचरितमानस में लिखने में लगाया। 2 साल 7 महीने, लगभग 2.5 साल के आसपास जो है इस ग्रंथ को उन्होंने लिखने में लगाया। और सम्मत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड उन्होंने पूरे कर दिए। जिस दिन रामनवमी थी उस दिन उन्होंने ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ किया, और जिस दिन भगवान का विवाह हुआ उस दिन जो है वो ग्रंथ को विश्राम कर देते हैं, और वहां से सीधे काशी आ जाते हैं। और काशी विश्वनाथ भगवान के और मां अन्नपूर्णा ने को रामचरितमानस सुनाई है, भगवान शिव को रामचरितमानस सुनाई है। ऐसा ये ग्रंथ है, और उनके द्वारा ही एक सुंदर जो है ग्रंथ जिसको हम रोज पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा, उसके उनके द्वारा रचित है महाराज। इतना सुंदर ग्रंथ है जिसको रोज पढ़ते हैं हनुमान जी की प्रसन्न करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आज जो है तुलसीदास जी का जन्मदिन है, तो आज हम लोग जो है हनुमान चालीसा का एक बार सब पाठ कर लेते हैं। सच्ची जयंती के रूप में महाराज यही होगा, उनके द्वारा तो आइए हम सब जो है बाबा तुलसी द्वारा रचना करे हुई हनुमान चालीसा का पाठ जो है हम सब बड़े साथ में भाव से गाते हुए हम लोग सब करेंगे। आज फिर किराने का सामान लाना है। दैनिक भास्कर ई पेपर में पढ़ें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नाम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। बाबा तुलसीदास जी की रचना है, बड़ी प्यारी रचना है। देखो जितने मंत्र हैं सबको एक सिद्ध करने की प्रक्रिया है। कोई भी मंत्र पढ़ते हैं उसको सिद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के वो मंत्र हमारा काम करता है, नहीं तो काम नहीं करता। लेकिन ये हनुमान चालीसा एक ऐसा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक रचना है तुलसीदास जी की, जो अपने आप में सिद्ध करी हुई रचना है। जब भी कभी आप संकट की घड़ी में हो, जब भी कभी समस्या में पड़ जाते हो, उस समय ये 2 मिनट में 3 मिनट में आप कर सकते हो और आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। कोई काम के लिए निकले, घर से किसी बहुत बड़ा कार्य निकले हैं आप करने के लिए, तो ये निकल पढ़ करके निकल जाओ, आपका काम सिद्ध हो जाता है। कहीं सुनसान जगह से आप निकल रहे हो, डर लग रहा है, भयभीत हो रहे हो, तो ये आप पढ़ लो। और किसी को रात्रि को बुरे सपने आते हैं, तो रात्रि को पढ़ करके ये सो जाओ, बुरे सपने नहीं आएंगे, अच्छी नींद आएगी, आपको नींद की गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है कि ये बहुत कुछ दवाइयों के रूप में काम आता है। ऐसा ग्रंथ है, हर प्रकार की समस्या का समाधान है। ये ऐसी औषधि है, हर प्रकार का समाधान करती है। तो ये तुलसीदास जी की स्वयं की रचना है, बाबा तुलसीदास जी, और सबसे प्रसिद्ध जो है ये रचना है बाबा तुलसीदास। तो कहते हैं वो रचित हुई है और उन्होंने अपनी मातृभाषा में रामचरितमानस की रचना करी और सीधा काशी लेकर के आए हैं, और काशी ले जाकर के सीधा भगवान शिव और मां पार्वती को कथा सुनाई सबसे पहले। अब उनकी जो रचना है वो रचना प्रचार बढ़ने लगा, तो लोगों को ईर्ष्या हुई कि हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण इतने प्रसिद्ध नहीं हो रहे हैं, प्रचार नहीं हो रहा है जितना ये एक साधारण भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ रामचरितमानस लोग इतना पसंद कर रहे हैं। पंडितों को, पुजारियों को, काशी जैसी विद्वानों की नगरी, कहते हैं कि काशी में जिसने अध्ययन कर लिया, काशी में जिसने पढ़ाई कर ली, धरती पर कोई उसको पराजित नहीं कर सकता था। ऐसी काशी की वो पढ़ाई थी। तो काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने सोचा कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ उपनिषद जो है इनको मान्यता लोगों ने नहीं दी, और तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये एक साधारण रामचरितमानस की रचना लोगों के दिलों में राज कर रही है। उनको ईर्ष्या हुई, बहुत भयंकर ईर्ष्या हुई। उन्होंने कहा, देख भाई तुलसीदास जी, बात ऐसी है कि आपके ग्रंथ को लोग बहुत ज्यादा सुनने लगे हैं, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। कहा बिल्कुल होनी चाहिए। बोलो कैसे करनी परीक्षा? कहा कि काशी भगवान विश्वनाथ जो है हमारा जज होगा। जजमेंट कौन करेगा? भगवान विश्वनाथ काशी के ये जज होंगे, और काशी के मंदिर में, गर्भगृह में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और तुम्हारी रामचरितमानस सबको रख दिया जाएगा। ऐसे लाइन पास में नहीं, ऐसे खड़ी, सबसे नीचे तुम्हारा रामचरितमानस रहेगा, और उसके ऊपर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उसके ऊपर रख देंगे हम लोग। ठीक है। और सवेरा होगा और तुम्हारा ग्रंथ अगर सही होगा, सत्य होगा, तो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। और पंडितों ने रात्रि के समय पट बंद करने से पहले वो सब ग्रंथ रख दिए, सबसे नीचे रख दिया रामचरितमानस, और पट बंद कर दिए, ताला लगा दिया, और लौट करके वापस अपने अपने घर चले गए। आज रात्रि को जो है बाबा तुलसी को सारी रात जो है महाराज भगवान का गुणानुवाद गाने में नाकों से नेत्रों से आंसू आ रहे हैं।
और जर्जर जड़ी बह रही है। और भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैंने इतनी मेहनत से, आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से इस ग्रंथ की रचना करी है। अगर ये ग्रंथ मेरा प्रतिपादित नहीं हुआ, अगर इस ग्रंथ की रचना आपके द्वारा प्रेरणा से करी हुई है, तब तो आपको इसको सही करना होगा। सारी रात भगवान महादेव को याद करते करते रात बीत गई। सवेरा हुआ, सब ब्राह्मण आ गए। आज तो महाराज पूरी काशी के लोग आए हैं ये करतब देखने के लिए, नजारा देखने के लिए। आज तुलसीदास जी के भाग्य का फैसला होने वाला है। आज रामचरितमानस पर मोहर लगने वाली है। आज क्या होगा, क्या होगा? लोग देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ आज काशी के मंदिर के बाहर आ गई। तुलसीदास जी की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। महादेव से एक ही प्रार्थना है, हे महादेव, मेरी कृपा, आपकी कृपा हो जाए तो मेरा ये कार्य सफल हो, आपकी कृपा हो जाए। आंखों से आंसू बह रहे हैं। ब्राह्मण लोग हंसी उड़ा रहे हैं। तुलसीदास ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तू चिंता मत कर, तेरा तो काम रात को ही भगवान शिव ने नकार दिया हो। मान सवेरा हुआ, पट खुले हैं और महाराज जैसे पट खुले हुए, मुख्य पुजारी पंडा भीतर गए हैं और क्या देखा? जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखा हुआ था, भगवान महादेव ने कृपा करी, सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके सबसे ऊपर वो महाराज ग्रंथ आ जाता है। बोलिए उमापति महादेव की, तुलसीदास जी महाराज की, संत भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। सबसे ऊपर महाराज जो नीचे रखा हुआ था, सबसे ऊपर आकर के वो ग्रंथ जो है विराजमान हो जाता है। भगवान महादेव ने मानो हस्ताक्षर कर दिए हो, सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके का यही सत्य है, इसमें ही शिव है और सबसे सुंदर कलयुग में यही ग्रंथ है और कोई ग्रंथ नहीं है। भैया, जिस सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मान्यता दे दी है, सुप्रीम कोर्ट जिसको आदेश दे दिया है, वो सर्वमान्य होता है। इसी प्रकार से सबसे जज कौन है? भगवान महादेव, भगवान शिव सुप्रीम कोर्ट है और उन्होंने जो मान्यता दे दी, उस ग्रंथ को कौन रोक सकता है? तो उस ही ग्रंथ है, उस ही ग्रंथ को हम लोग सहारा लेकर के बैठे हैं। और सबसे सरल, मैंने कथा प्रारंभ करते समय सबसे पहले यही कहा था कि जितने ग्रंथ है, जितने उपनिषद है, जितने वेद है, जितने शास्त्र है, उन सब में समझने में थोड़ी थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन सबसे सरल अगर कोई ग्रंथ है तो वो है रामचरितमानस, जो बाबा तुलसी के द्वारा रचित हुआ है। इतना सुंदर ग्रंथ है रामचरितमानस। उसके बाद कहते हैं भगवान शिव ने कृपा करी, उसके बाद वापस लौट करके 80 घाट पर आते हैं, रहने लगे। और उसके बाद बाबा तुलसी को जो है सम्मत 1680 श्रावण शुक्ल तीज शनिवार को 80 घाट पर जो है भगवान का नाम राम 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 कह करके बाबा तुलसी ने अपने इस भौतिक शरीर को त्यागा और जो है उनकी वाणी को अमर करा। और आज घर घर में, घट घट में आज वो जो है शब्द, वो चौपाइयां, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल। जवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, हे द्रवहु सुदशरथ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव सत हरि भजन जगत सपना, सत हरि भजन जगत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। इस प्रकार से भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में रामचरितमानस की चौपाएं चाहे कितना भी बड़ा कथावाचक क्यों नहीं हो, चाहे कितना भी बड़ा कोई मर्मज्ञ क्यों नहीं हो, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का जानकार क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो अपनी कथाओं में रामचरितमानस की चौपाइयों का सहारा और संपुट लगाना ही पड़ता है। चाहे कितना भी बड़ा कोई कथावाचक हो, रामचरितमानस जो है ऐसा अधिकार हुआ है मानो लोगों के ऊपर कि हर लोगों की जबान पर हो गया। ये बाबा तुलसी की कृपा है, आज वो हमारे बीच में उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ हमारे को प्रदान किया है। बंधुओं, ये हमारा सौभाग्य है। तो इसलिए ये 7 कांडों में बना हुआ ये महान समुद्र जैसा ग्रंथ जो है, इसमें हम गोता लगा रहे थे। और कल हमने सुना कि भगवान राम और माँ सीता कहाँ गए हैं? पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका कल हमने सुना है राम से विवाह के लिए 3 काम करने पड़ते हैं। मैंने कल बताया था आपको। सबसे पहले तो माँ सीता कहाँ गई? पुष्प वाटिका। ये बाग क्या है? बाग है सत्संग का बाग। सत्संग रूपी बाग में आना ही पड़ता है। आप कहोगे महाराज बाग में तो सब आते हैं, सबको थोड़ी भगवान विवाह करते हैं, सबके साथ भगवान का विवाह थोड़ी होता है। लेकिन बाग में आने के बाद में एक और काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सरोवर में डुबकी लगानी पड़ती है। मैया सीता पुष्प वाटिका में आई, आकर के सीधी गौरी के मंदिर में नहीं गई, सबसे पहले डुबकी लगाई है सरोवर में आकर के। डुबकी का मतलब होता है हम सत्संग में तो आए, लेकिन सत्संग में सिर्फ आए नहीं बल्कि सत्संग में डुबकी लगाई। ऐसे नहीं आकर के महाराज बैठ गए और वापस कपड़े झाटक करके चले गए, नहीं ऐसा। एक डोगरी आती थी कथा में रोज, यहाँ की नहीं, यहाँ की भाई बहुत अच्छे हो, यहाँ सब माताएं बहुत अच्छी है। एक डोगरी सबसे आगे आकर के बैठती थी, उसको बहुत शौक था। होता है ना कई लोगों को ठेठ आगे आकर के बैठने का शौक होता है, सबसे पहले चलो भाई ठेठ आगे हैं। तो उस डोगरी को बहुत शौक था आगे आकर के बैठने का। और आगे आकर के बैठती तो उसके हाथ में क्या एक वो होती थी, वो देते ना फूंक, क्या कहते हैं उसको, चूल्हे में देते हैं ना फूंक, क्या कहते हैं, भोंगली है, हाँ, वो लेकर के बैठ जाती। महाराज ने सोचा कि रोज कथा में आती है और रोज लेकर के बैठती है, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आती है और इधर से डालती है, उधर से निकल जाती है, इधर से डालती है, वापस उधर से निकल जाती है, वो ऐसे करती रहती है। महाराज ने पूछ लिया, माता जी क्या कर रहे हो? माता जी क्यों? महाराज ए जगह सब काम करे वो मैं करूं।
ये तो कथा सुन रहे का नहीं महाराज, कथा नहीं सुने, ये देखो इधर से डाल रही हूँ, इधर से निकल रही है, इधर से डाल रही हूँ, मतलब ये ऐसे ही कर रहे हैं, ये कथा नहीं सुन रहे हैं, ये इधर से डाल रहे हैं, वापस घर जाकर के इधर से निकाल रहे हैं, मैं ये बता रही हूँ। तो भाई उसकी जैसे कथा नहीं सुनना, कथा सुनना है इधर से डालना और इधर उतारना, भीतर उतारना, इधर निकालना नहीं। तो मतलब है कि बाग में आओ, आकर के डुबकी लगाओ, सत्संग में डुबकी लगाओगे तभी जाकर के वो महाराज बाग में आना हमारा सार्थक हो जाएगा। बाग में आकर के संत की वाणी में डूब जाओ, संत के द्वारा जो सरोवर है वाणी का सरोवर, उस वाणी में डूब जाओ, डुबकी लगा लो, इस बाग में आना सार्थक है। और उसके बाद में कहते हैं हमें गौरी का दर्शन होता है, माँ गौरी का दर्शन होता है। माँ गौरी मतलब श्रद्धा, श्रद्धा का मन में भाव आ जाए तो कथा सुनना हमारा सार्थक है, कथा सुनना सार्थक है। इस प्रकार से माँ सीता जो है बाग में आई, सरोवर में स्नान किया, माँ गौरी के पास गई है, दर्शन किया है, और उसी समय जो है भगवान पुष्प तोड़ रहे थे, उसी समय माँ सीता के साथ में जो सखी आई थी, वो सखी सीता से थोड़ी सी हट करके बाहर चली गई घूमने के लिए बगीचे में, भगवान का दर्शन करा है, भागी भागी वापस सीता के पास आई, अरे सीता, ए सीता, ए जानकी, जल्दी चल, एक सुंदर राजकुमार, दो राजकुमार आए हैं, लेकर के गई है, और जाकर के सीधा सीता और राम का मिलन करवाया है। ये गुरु की भूमिका बताई है यहाँ तुलसीदास जी का लिखते हैं, यहाँ गुरु की भूमिका है, भक्ति और ब्रह्म का मिलन एक गुरु ही करवा सकता है। तो यहाँ जो है वो सखी गुरु की भूमिका अदा कर रही है। दर्शन करा देखो वो राम, और भगवान राम ने जैसे ही सीता को देखा है, और भगवान राम की जो है मन सीता की ओर आकर्षित होने लगा, ऐसा आकर्षित हुआ है कि भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, देखो भगवान राम का जीवन कितना साफ है, अपने भाई के साथ में बड़ा भाई छोटे भाई से क्या कह रहा है कि हे लखन, आज तक मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं आया, लेकिन ये तुम जो दर्शन कर रहे हो जानते हो इनको कौन है? का नहीं जानता, ये जनक जी की पुत्री है, जनक जी की पुत्री है जिसका नाम है जानकी, ये वही जानकी है। और भगवान राम उनसे आंखें मिला रहे हैं, राम सब जो है लखन से बातें कर रहे हैं, लखन से, क्यों? क्योंकि लखन जो है पूर्ण बैरागी है, एकदम वैराग्य है, उसके सामने तुम श्रृंगार रस की कोई प्रशंसा भी करो, श्रृंगार रस की कोई कथा कहानी भी सुनाओ तो उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, एकदम वैरागी है। कहते हैं कि जिस समय सीता का हरण हुआ, जिस समय रावण लेकर के जा रहा था, और किष्किंधा के पर्वत पर कौन बैठा था? सुग्रीव, हनुमान जी आदि लोग बैठे थे। उस समय सीता ने कुछ आभूषण जो है अपने खोल करके उस किष्किंधा के पहाड़ पर गिरा दिए थे, और वो सुग्रीव ने ले लिए और अपने अंदर रख लिए। जब भगवान राम ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के पास आए तो सुग्रीव से पूछा, तो सुग्रीव ने कहा, भगवान एक जरूर एक राक्षस कोई स्त्री का हरण करके ले जा रहा था, तो उसने कुछ आभूषण गिराए थे, आप पहचान कर लीजिए, अगर सीता के होंगे तो आप पहचान लीजिए। तुरंत वो आभूषण लेकर के आया, और जब भगवान ने देखा, भगवान ने सीता के झुमके देखे, आभूषण आदि देखे, कहते हैं देखते तुरंत भगवान को पहचान। पास में लखन जी बैठे थे, लखन से कहा, लखन देख, ये देख भगवान के, ये सीता के झुमके, ये भगवान का हाथ का, ये भगवान के पैर का, ये वो सब लक्ष्मण जी को बताने लगे। लक्ष्मण जी ने उसी समय कहा, भगवान क्षमा करना, क्षमा करना, मुझे मैया के श्रृंगारों का, आभूषणों का कुछ भी पता नहीं है, उनके मुखमंडल पर उनके हाथ में क्या पहन रखा हमें कुछ भी पता नहीं। मैया के, हमारी माँ सीता के चरणों के जो आभूषण हैं आप वो मुझे बता दीजिए, मैं उनको पहचान जाऊं। कहते हैं कि कभी जीवन में लक्ष्मण जी महाराज ने सीता का चेहरा नहीं देखा, कभी नहीं देखा, बस उनकी दृष्टि जो है सीता मैया के चरणों में रही है, कभी बाबी तक नहीं बोला, बाबी शब्द का भी प्रयोग लक्ष्मण जी महाराज ने नहीं करा है। अपने संपूर्ण जीवन काल में सीता माँ, सीता को माँ कहकर के उद्बोधन करते थे वो महाराज, इतने बैरागी। उस बैरागी के सामने ये पूछ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान कहना चाहते हैं कि काम वासना तब जागृत होती है जब किसी संसारी के सामने हम की जाए, ये तो बैरागी है, ये बैरागी है। और मैं प्रशंसा किसकी कर रहा हूं, कोई
जानकी जी के लौकिक शरीर की प्रशंसा नहीं कर रहा, उनके सौंदर्य की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं अलौकिक सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा हूं। राम कहते हैं, हे लखन, मैं रघुवंशी हूं, मेरे मन में कभी भी सपने में भी किसी और स्त्री का चिंतन नहीं आता है, कभी भी चिंतन नहीं आता है, पर सीता को देख करके पता नहीं क्यों मेरे मन में महाराज आकर्षण हो रहा है सीता के प्रति। इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं। और भगवान जब चर्चा कर रहे थे और पुष्प तोड़ रहे थे, उस समय भगवान के कुछ श्रम बिंदु, थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा था यहाँ पर कान के आसपास, तो सीता जी थोड़ी उदास हो गई। सखियों से कहने लगी, सखियों ने कहा, अरे सीता उदास क्यों हो गई? कहा, उदास इसलिए हो गई हूँ कि जिसको पुष्प तोड़ते हुए भी पसीना आ रहा है, वो इतना बड़ा धनुष क्या तोड़ेंगे? अरे देख तो सही, तू कह रही है धनुष को तोड़ देंगे, अरे छोटी छोटी कलियां, छोटे छोटे मोगरे के पुष्प तोड़ने में जिसको पसीना आ रहा है, वो क्या तोड़ेगा? उदास हो गई, आंखों में आंसू आ गए। तब उन सखियों ने कहा, अरे सीता तू नहीं समझती, अरे ध्यान रखना एक बात का, कभी भी मन में ऐसा भाव मत लाना। क्यों? क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है और हाथी को बस में करने वाला छोटा साग वो खुश होता है। छोटा साग होता है जो पूरे हाथी को बस में कर देता है। ऐसा तू विचार मत ला, ऐसा मन में भाव दो मत लेकर के आ। तब कहा, देखो धनुष जो है अहंकार का प्रतीक है। भगवान से किसी ने पूछा, परमात्मा से, कहा प्रभु जिस धनुष को 10,000 राजा मिलकर के उठा नहीं सके, भाई 10,000 राजा एक साथ उठे थे उसको उठाने के लिए, 10,000 राजा। तो किसी ने कहा, महाराज एक बात समझ में नहीं आती है कि ये बात झूठी है सच है, 10,000 राजा अगर मानो उठा लेते तो फिर क्या सीता जी की चटनी बना करके बांटते? सीता जी का करते क्या? भाई सीता जी की शादी तो एक के साथ में होनी थी और यहाँ 10,000 भूप सहस 10 तरह टारे, 10,000 राजा उठाने लगे। एक बात बताओ, फिर सीता जी की शादी किसके साथ में करते? तो तुलसीदास जी महाराज मानो ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो 10,000 राजा उठाने में लगे हुए थे, उसमें से ज्यादातर राजा जो है ये सोच रहे थे कि ये धनुष उठे नहीं, किसके साथ शादी होगी, इसलिए कई राजा जो है उसको वापस नीचे धक्का देने लगा हुए थे कि कहीं उठ न जाए, कहीं ये शादी न कर ले। इसलिए कुछ राजा जो है धक्का दे रहे थे, महाराज उठे नहीं। तो 10,000 राजा उठाते कैसे? तो किसी संत ने पूछ लिया, भगवान एक बात बताओ, 10,000 राजा जिस धनुष को उठा नहीं पाए और आपने उस धनुष को एक क्षण में तोड़ दिया, उठाया नहीं, बात उठाने की थी। बात क्या थी? जो उठाएगा वो शादी सीता जी के साथ करेगा, लेकिन आप तो 2 कदम आगे चले गए, उठाया, खींचा और तोड़ दिया। तोड़ने की बात नहीं थी, फिर भी आपके पसीना नहीं आया, फिर भी आपको श्रम नहीं हुआ, और आप पुष्प वाटिका में जब छोटे छोटे फूल तोड़ रहे थे उस समय आपको श्रम बिंदु हो गए, उस समय आपको पसीना आ रहा था। तो भगवान ने कहा, देखो भैया बात ऐसी है, किसी का अहंकार तोड़ना, किसी का घमंड तोड़ने में मुझे कभी भी तकलीफ नहीं होती है, कभी मुझे श्रम नहीं करना पड़ता है। धनुष माने अहंकार, धनुष माने घमंड, मुझे किसी का भी अहंकार तोड़ना है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, कोई श्रम नहीं करना पड़ता है। पर पुष्प होते हैं कोमल, यानी कोमल हृदय, उस कोमल हृदय को मैं कभी तोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे श्रम होता है, मुझे श्रम हो रहा है। वहां पर महाराज जो है ये प्रसंग सुनाया, भगवान का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि माँ पार्वती का श्रृंगार करने वाले तो सब जो है, डेकोरेशन करने वाले सब साथ में थी, सखियां महाराज, मेकअप आर्टिस्ट सब साथ में थी, सब सखियां एक से बढ़कर के एक, जो मेकअप करती है वो पुष्प गजरा वगैरह लगाने वाला, हाथों में लगाना करना, एकदम सजा करके तैयार करा। तो लक्ष्मण जी सोचो, माँ के तो बींद राजा ने श्रृंगार ही कोई, और बड़ने मारा, देखो भगवान है, सीता जी ने श्रृंगार। तो भगवान को ले गए हाथ पकड़ के, इधर चलो। भगवान ने कहा, कहाँ चलो? चुप, चलो इधर चलो। ले जाकर के किसी वृक्ष की ओट में बिठाया और सुंदर सुंदर जो है फूलों से गजरे बना करके सुंदर श्रृंगार किया है, माला पहनाई है, और महाराज यहाँ पर मुकुट बना दिया हो मानो पुष्पों का, हाथ में माला पहनाई है, सुंदर श्रृंगार करके यहाँ पर लक्ष्मण जी लेकर के भगवान राम को वापस आते हैं। सामने दोनों खड़े हैं, दोनों एक दूसरे को देखा और मन ही मन जो है सीता मैया ने भगवान को स्वीकार करा और शर्मा गई, वहां से शर्मा करके वापस लौट करके जो है गौरी के
भवन गई है और गौरी के भवन में जाकर के प्रणाम करा है, हे गौरी मैया मुझे आशीष दो। उसी समय माँ गौरी समझ गई, जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर सून कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। उसी समय कहते हैं जब गौरी मैया समझ गई इनके मन की बात, जानी गौर अनुकूल सिए ही हर सून कही, मन की बात समझ गई उस मन की बात को। और जो माँ गौरी के गले में माला पहनाई थी, जाते समय वो वापस जैसी झुकी माँ सीता, वो गले में आकर के माला गिर गई। मानो शुभ संकेत है, बेटा चिंता मत कर, तेरी मन की इच्छा पूरी होगी, तू चिंता ही मत कर, जाओ तुम चिंता मत करो। और कहते हैं यहाँ से जो है माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया है और भगवान को कहा जाओ। और भगवान भी वहां से कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण बहुत विलंब हो गया, जल्दी चलो गुरुजी डांटेंगे। जिससे तीनों की कांपती है, तीनों लोग जिससे कांपते हैं वो भगवान कह रहे हैं जल्दी चलो गुरुजी डांटेंगे। लौट करके गए और गुरुजी के सामने जाकर के गुरुजी ने ये नहीं पूछा कि बेटा इतना लेट क्यों आए, इतना विलंब कैसे कर दिया। भगवान तो इतने भोले हैं, इतने शुद्ध मन के हैं, भगवान ने पहले सारी बात कह दी, सारी बात जो है बता दी। महाराज जनक जी महाराज की बेटी को हम दोनों देखने लग गए, जनक जी महाराज की पुत्री आई थी उसको हम दोनों जो है देखने लग गए, और भी उनके साथ सखियाएं थी हम उनको देखने लग गए। बिना पूछे आज का बेटा कहता, बगीचे में जाता किसी लड़की को देखता और मम्मी से आके थोड़ी कहता मम्मी आज मैंने उस लड़की को देखा, बेटा थोड़ी कहता। पर भगवान इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं। भगवान ने कहा गुरुदेव क्षमा करना, हमें विलंब हो गया आने में, क्योंकि जनक जी की जो है पुत्री को हम देखने लग गए। तभी समझ गए, मन ही मन आशीर्वाद दे दिया। क्या दिया? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। क्या आशीर्वाद दिया? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, का राम चिंता मत करो तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। और राम लखन सुन भय सुखारे, राम जी लखन जी दोनों सुन करके बड़े सुखी हुए। अब किसी ने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आई, आशीर्वाद तो राम को देना चाहिए भाई, राम जी ने सीता को देखा तो राम को आशीर्वाद मिलना चाहिए था, खुश होने चाहिए राम जी, तो लक्ष्मण जी पीछे क्यों मुड़क रहे? इनको किस बात की खुशी हो रही है? कहा खुशी इसलिए हो रही है कि लक्ष्मण जी भी कम नहीं है। कहा क्यों? कहा सीता जी के साथ में उनके असिस्टेंट में उर्मिला भी साथ में थी, उनकी नजरें भी 2 से 4 हो गई थी, उर्मिला भी साथ में थी। तो भगवान राम तो सीता जी को देखने में थे और पीछे खड़ी थी उर्मिला, उर्मिला को लक्ष्मण जी ने देख लिया। और यहाँ कुटिया में बैठे बैठे बाबा जी ने चारों को देख लिया। बाबा जी समझ गए कि महाराज इन दोनों का कहीं न कहीं प्रेम है। और उसी समय राम लखन हुन सोए, आशीर्वाद दिया तुम्हारा मनोरथ जो है सफल हो, आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार से जो है गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया। अब महाराज कौन रोक सकता है? अब भगवान के विवाह में बड़ा सुंदर जो है प्रसंग जो है भगवान का विवाह का आप लोग सुन रहे हैं। आगे से आगे बहुत सुंदर आगे रशीला प्रसंग आगे से